चलिए आइए देख। देखिए, आप फ्लेमिंग का बामहर्स नियम पढ़े थे, आप विद्युत मोटर पढ़े थे, है नहीं। विद्युत मोटर का काम क्या था? आपको यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता था विद्युत मोटर? विद्युत मोटर क्या करता था? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था, है ना। यहाँ तक आप पढ़ लिए थे। देखिए अब आगे पढ़ते हैं बाबू। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हेडिंग डालेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये नियम जो दिए थे माइकल फैराडे दिए थे। कौन दिए थे? ये नियम का प्रतिपादन जो किए थे उनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे थे। ये नियम 1831 ईस्वी में दिया गया था, है ना। ये नियम कब दिया गया था? 1831 ईस्वी में, है ना। ये नियम 1831 ईस्वी में दिया था। नियम क्या है भाई? तो देखिए नियम क्या है। तो नियम ये दिए थे, ये क्या किए, ये दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाए, ये सोचे कि देखिए हम जब विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक पर तार रखते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक बन जाता है, बनता था। चुंबक के बीच में जब कोई चालक तार रखते थे और उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते थे तो वो जो तार होता था चुंबक के रूप में काम करता था और तब उससे बिजली प्रवाहित हो जाता था। तो इस सोचे व्यक्ति कि देखो हम एगो तांबा से बने एक कुंडली ले लेते हैं। मान लीजिए ये तांबा से बने हुआ एक कुंडली ले लिए और यहाँ पर लगा दिए गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं भाई? तो जो छोटे मोटे उपकरण को जो मापते हैं ना, छोटे विद्युत धारा को या कम विद्युत धारा को जो मापता है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और बड़ा विद्युत धारा को जो मापते हैं उसको अमीटर होता है ना। तो ये छोटा माने कम विद्युत धारा को मापता है। अब ये जो थे माइकल फैराडे साहब थे, ये सोचे कि ये चालक तार से चुंबक में धरते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, हम चुंबक से काहे नहीं विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं बिना करंट दिए हुए। तभी क्या किए, एक चुंबक लिए, पहली बार चुंबक को यहाँ और यहाँ रखे, ऐसे रख के देखे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हुआ। फिर यहाँ लाए, नहीं हुआ। फिर यहाँ लाए, नहीं हुआ। तो सोचे लगता है ना कि हमरा जो नियम है क्या है, असफल हो जाएगा। क्या सोचे हैं? तो गलती सोच लिए क्या हम? तो ये व्यक्ति क्या सोचे कि झटका देके एक बार तेजी से यहाँ लाए तो ये जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं ये ऐसे रहता है, इसका जो सिंबल रहता है वैसे खड़ी रहता है। जब झटका देके यहाँ लाए नहीं थे, झटका नहीं तेजी से, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे यहाँ झुक गया। उनका दिमाग काम किया, अरे मैंने तेजी से लाते हैं तो ये झुकता है, फिर इन्हें तेजी से लाए तो ये नहीं झुक गया। जब ये तेजी से इधर से इधर ले गए, इधर से इधर ले गए तो इसमें ये क्या होने लगा, झुकने लगा। और झुकने के रीजन से इधर इधर होने लगा, मतलब इसमें कौन सी प्रवाह हो गया, विद्युत धारा प्रवाह हो गया। इसमें एक गति दिए, इसको क्या किए, एक गति दिए, अपेक्षित गति दिए, और अपेक्षित गति के कारण इसमें कौन सी प्रवाह हो गया, विद्युत धारा। और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। है समझ में? इसको स्थिर रखे, आज चुंबक को क्या किए,
या दोनों में कोई एगो स्थिर रखिए, दोनों में कोई एगो क्या रखिए, अस्थिर रखिए, इसको ही इधर उधर कीजिए, फिर तो धारा प्रवाह होगा। तो ये क्या किए व्यक्ति, जो तांबा को जो कुंडली था उसको क्या रखे, अस्थिर रखे, और चुंबक के क्या किए, एक बार इधर ले, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तेजी से किए ना, एक इसमें क्या दिए, एक गति के साथ इधर उधर करने लगे, उसके माध्यम से यहाँ पर कौन सी प्रवाह हो गया, विद्युत धारा। और अब इसी से एक चीज बना है जिसका नाम है जनरेटर। शादी विवाह में तो बहुत काम करता है, लाइन उन कट गया तो मार हैंडल रे, तो ये हैंडल मरवाने का काम बेचारा यही किए थे, कौन, माइकल फैराडे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इसको हम इधर उधर तेजी से क्या कर रहे हैं, इधर उधर तेजी से किए तो इसमें एक गति हुआ ना, एक गति के कारण से इसमें कौन सी पैदा हो गया, विद्युत धारा। और उसी विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लिखिएगा नियम, देखिएगा इस नियम को माइकल फैराडे ने दिया था 1831 ईस्वी में। नियम क्या दिए थे भाई, फिगर जरूर पारिएगा, है ना, फिगर क्या दिए थे, एक पॉइंट यहाँ छोटा लिख लीजिएगा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर ये क्या मापता है, तो विद्युत धारा के छोटे, कम विद्युत धारा मैंने छोटे विद्युत धारा के छोटा उपकरण है ना, मापने का, विद्युत धारा के मापने का छोटा उपकरण। अब जैसे देखिए, एगो तराजू रहता है 5 kg के, और सोना चांदी बेला तोलने वाला भी रहता है ना तराजू जी, छोटा रहता है, वो भी तो है ना तराजू, है ना, उसी तरह ही भी है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा के छोटे, विद्युत धारा के मापने का छोटा उपकरण है या छोटा यंत्र है ना, तो ये भी विद्युत धारा ही मापता है ना। चलिए लिखिएगा, अब नियम क्या दिए, लिखिएगा, जब एक चुंबक की सहायता से धारावाहिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए, जब एक चुंबक की सहायता से धारावाहिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब एक चुंबक की सहायता से धारावाहिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके लिए चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है। जब एक चुंबक की सहायता से धारावाहिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके लिए चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है। इसके लिए चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है। अब देखिए, ये सब काम हो रहा था, ये सब काम चल रहा था। माइकल फैराडे ये काम क्या कर रहे थे। तो एक बार और देखा गया, अगला टॉपिक है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। है ना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। हेडिंग डालेगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना। देखिए हेडिंग डालेगा, क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये क्या है भाई, तो देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, एक नाल चुंबक लेते हैं, है ना, एक नाल चुंबक लेते हैं बाबू। देखिए ये हो गया नाल चुंबक,
देखिए नाल चुंबक ले लिए, और ये नॉर्थ ध्रुव है तो ये साउथ ध्रुव है। अब इसका जो चुंबक की जो दिशा होगा किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है भाई, नॉर्थ से साउथ, 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 है ना, नॉर्थ से साउथ। इसमें क्या किए, हम एक तांबा के तार को रख दिए, तांबा के तार को क्या किए, रख दिए। और जैसे हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, चुंबक को इधर उधर कर रहे थे ना, तब प्रवाहित हो रहा था विद्युत धारा। हम बोले थे या तो चुंबक के स्थिर रखिए तो कुंडली के इधर उधर कीजिए तो भी होगा विद्युत धारा प्रवाहित। यहाँ पर हम क्या किए कि चुंबक तो रख दिए, अस्थिर बना दिए, और ये जो तार है इसको हम क्या किए, आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और खींचने की वजह से इसमें कौन सी प्रवाह होगा, विद्युत धारा। अरे ये आगे पीछे, तार को आगे पीछे होगा तो आगे पीछे के वजह से कौन सी प्रवाह होगा, विद्युत धारा। अब ये धारा किस ओर प्रवाह होगा, ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, कि इसकी धारा की दिशा किस ओर होगी। ये जानने के लिए हमको एक नियम की आवश्यकता पड़ी, हम जिसे कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब देखिए इसमें भी हम बताए थे कि अभी पहले भी पढ़ाए थे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, उसमें भी लेते थे बाएं हाथ की 3 उंगलियां लेते थे ना, इसमें भी बाएं हाथ, इसमें दाएं हाथ की 3 उंगलियां लेंगे। पहला तर्जनी, पहला जो उंगली होगा तर्जनी, और दूसरा लेंगे मध्यमा, और तीसरा लेंगे अंगूठा। वहाँ भी तो यही लेते थे, लेकिन बामा हाथ के लेते थे। यहाँ लेना है दाहिना हाथ के लेना है ना, यहाँ लेना है दाहिना हाथ के। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, क्षेत्र की दिशा को ही बताएगा, है ना। और अंगूठा जो है, अंगूठा बताएगी, अंगूठा आपको बताएगा गति की दिशा को, कि गति किधर है, तो गति हम बाहर की ओर खींच रहे थे तो अंगूठा बताएगी गति की दिशा को, गति की दिशा को। और मध्यमा क्या बताएगी, तो धारा की दिशा को बता देगी, मध्यमा धारा की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को, है ना बाबू, ये गति की दिशा को, है ना। अब आइए फिर देखिए, जब हम इसको किधर खींच रहे हैं, बाहर की ओर, इधर किधर खींच रहे हैं, बाहर की ओर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तब क्या होगा देखिए, हम अपने दक्षिण हस्त माने दायां हाथ की, यही है ये ना दायां हाथ, ये दायां हाथ है। अब इस हाथ के अपने कितनी उंगलियां लेंगे, 3 उंगलियां, जिसके बीच में कितना डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का बने, परस्पर लंबवत हो। अब देखिए हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां लेते हैं, बाएं हाथ का ना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ये काम करता है विद्युत मोटर में, है ना, ये काम करेगा जनरेटर में। अब देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां, मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर तीनों क्या हो, लंबवत हो, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा धारा की दिशा को बताएगा, अंगूठा गति की दिशा को। अब गति किस ओर, इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। देखिए अब देखिए ये बता रहा है, देखिए कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा कौन बता रहा है, गति की दिशा को। हम गति लिखे हुए खींच हो रहा है बाहर ओर, तो धारा इधर बता रहा है, कहने प्रवाह होगा, धारा होगा प्रवाह, तो ये धारा प्रवाह होगा नीचे। आई बात समझ में, है नहीं आई, फिर से एक बार, बहुत बढ़िया चीज़ है। पार्ट नंबर भी आइए बाबू, भी देखिए फिर से एक बार, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को,
गति की दिशा किधर है? बाहर की ओर। तो अब इसको फैला रहे हैं, किधर बता रहा है? नीचे की ओर। मध्यमा क्या बताता है? धारा की दिशा को। तो धारा किधर है ना? नीचे की ओर। तो धारा किधर बहेगा? नीचे की ओर। इसी में हम रख देंगे एगो दूसरा तार। हाँ, इसको किधर ठेलेंगे? अंदर की ओर। इसको किधर? अंदर की ओर। तो देखिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखिएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तर्जनी उंगली किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और गति की दिशा को किधर है? अंदर। तो ये उंगली फैलाए तो किधर बता रहा है? ऊपर। तो धारा की दिशा किधर बहेगा? ऊपर। हो गया। अब इस नियम को आपको लिखना है। नियम तो आप समझ गए, आ समझ में? चलिए तब लिखिएगा। ये पारना है तो पार सकते हैं ना? लिखिएगा, यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखें, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखें और उसको गति दें, यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखें और उसमें गति दें तो उस गति के कारण उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखें और उसमें गति दें तो उस गति के कारण उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। लिखिएगा, यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखें और उसमें गति दें तो उस गति के कारण चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया या फ्लेमिंग ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। अब लिखिएगा नियम क्या दिया भाई? लिखिएगा नियम क्या दिया? तो लिखिएगा नियम क्या दिया भाई? लिखिएगा नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, यदि हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार, यदि हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
मध्यमा धारा की दिशा को और अंगूठा गति की दिशा को बताएगा। यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को और अंगूठा गति की दिशा को बताएगा। हो गया। यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां लें, जैसे तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को और अंगूठा गति की दिशा को बताएगा। अब देखिए, अब ये नियम आप पढ़ लिए। इस नियम जैसे ही पढ़े, उधर एक चिल्ला रहा है कोची जनरेटर, जिसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र, हिंदी में कहते हैं विद्युत जनित्र। वो कह रहा है कि अब हमको बनाओ, हम तैयार, हम पैदा होने के लिए रेडी हैं, है ना। चलिए आइए, इसलिए अब पढ़ना पड़ेगा विद्युत जनित्र, है ना, जिसको आप कहते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जनरेटर, है ना। जनरेटर का हिंदी होता है विद्युत जनित्र। क्या होता है? विद्युत जनित्र, है ना। चलिए तो हेडिंग डालिए विद्युत जनित्र, हेडिंग डालिए बाबू विद्युत जनित्र। देखिए आइए, विद्युत जनित्र, है ना। चलिए आइए, जिसको कहते हैं जनरेटर। देखिए अब जनरेटर क्या है, ये भी एक युक्ति है बाबू, ये भी एक यंत्र है ना, लिखेगा, ये भी एक यंत्र है ना, युक्ति है या यंत्र है। इसका काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का काम क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को बाबू किसमें बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। लिखेगा ये उल्टी लिखा गया। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, है ना। लिखेगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, जिसे जनरेटर कहते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, जिसे जनरेटर कहते हैं, है ना बाबू। आप देखिए जनरेटर का फिगर देखिए कैसे होता है ना। लिखेगा, हो गया। ये क्या है? एक युक्ति है, एक यंत्र है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए अब लिखेगा विद्युत जनित्र की संरचना, विद्युत जनित्र की संरचना, है ना, विद्युत जनित्र की संरचना। देखिए उसी तरह के होता है। देखिए ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये देखिए ये बना हुआ है आपका, ओहो ये आपका बना दिए, देखिए छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। देखिए देखिए एक यहाँ पर लगा दिए वायरिंग बाबू, एक वायरिंग इससे आगे बढ़ा के यहाँ लगा दिए, ठीक है। एक वायरिंग यहाँ लगा दिए हैं, एक वायरिंग यहाँ लगा दिए, है ना। अब ये यहाँ पर लगा दीजिए, मान लीजिए जाए ब्रश लगा दीजिए, है ना। यहाँ पर
ब्रश लगा हुआ है, यहाँ इसे नहीं, या तो इसे ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, इसको हिला के पार कीजिए, इसको ऐसे रखिए, ये अब छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लगा दीजिए, एगो ब्रश लगा दीजिए कार्बन वाला, यहाँ से तार से छोड़ दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए क्या, कार्बन का फर्क लगा दीजिए, यहाँ पर ऐसे नहीं, चलिए आइए, ये इसको इसे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर दीजिए, यह तो होता था, है ना। चलिए देखिए, है ना, देखिए आप यहाँ से क्या करिएगा, हैंडल मारिएगा ना, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर ये तो कुंडली है ना, यहाँ पर जो चुंबक रहेगा वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। ये कार्बन का ब्रश है। ये नापेगा नहीं, देखते हैं जनरेटर में रहता है अथी लगल, नापने वाला रहता है लगल, ये गैल्वेनोमीटर है। ये हो गया, देखिए ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी और ये डी। ये देखिए नॉर्थ से किधर, साउथ की ओर जाएगा। अब ये गति करेगा, तो हम बताए थे ये जब बाहर की ओर खींचते थे तो इसका धारा किधर होता था, नीचे की ओर होता था, और जब ये अंदर की ओर दाबते थे ये कहाँ, ये जब अंदर की ओर धारेंगे तो इधर जाएगा धारा ऊपर की ओर। अब ये अंदर बाहर क्यों होगा, घूमेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा, है नहीं, लिखिएगा, है नहीं, लिखिएगा, संरचना में लिखिएगा। ये हो गया आपका, है नहीं, ये कार्बन का फरस है नहीं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मोटा नियन जो है कार्बन का फरस है नहीं। ये लगा हुआ है चक्की है बाबू, ये गोल गोल क्या करेगा, घूमेगा, इसको घूमने में कोई डिस्टर्ब, ये अंदर से विच्छेद का आल आता है। जो देख रहे हैं जो तार है बैरिंग के कहाँ है, बीच दिखा रहेगा, है नहीं। और ये हो गया आपका क्या, जनरेटर। यहाँ पर आप अपना ठीक कीजिए, यहाँ से करंट निकाल करके यहीं ना रहता है, अरे बॉक्स बाय को रहता है ना, बॉक्स बाय से अपना तार क्या रहता है, निकला हुआ रहता है, उसमें आपको जो लगाना है, जो जोड़ना है जोड़ते रहिए, है ना। चलिए आइए देखिएगा, एक शक्तिशाली नाल चुंबक, एक शक्तिशाली नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच, एक शक्तिशाली नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच तांबे की तार से बनी कुंडली को रख दिया जाता है। एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच, एक शक्तिशाली नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक तांबे की तार से बनी कुंडली को रख दिया जाता है। एक शक्तिशाली नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक तांबे की तार से बनी कुंडली को रख दिया जाता है ना। एक शक्तिशाली नाल चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के बीच तांबे से बनी एक तार की कुंडली को रख दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर, कुंडली के दोनों सिरों पर देखिए, एक सिराई है, एक सिराई है। कुंडली के दोनों सिरों पर दो बलय लगे होते हैं। कुंडली के दोनों सिरों पर दो बलय लगे होते हैं। कुंडली के दोनों सिरों पर दो बलय लगे होते हैं। कुंडली के दोनों सिरों पर दो बलय लगे होते हैं और उस बलय में कार्बन की ब्रश की सहायता से, उस बलय में कार्बन की ब्रश की सहायता, ये कार्बन की ब्रश है ना, कार्बन की ब्रश की ये भी लगी है ना, ये वाला भी वही है, कार्बन की ब्रश है ना। लिखे, उस बलय में कार्बन की ब्रश की सहायता से एक
परिपथ जोड़ दिया जाता है, एक परिपथ जोड़ दिया जाता है कार्बन की ब्रश की सहायता से, कार्बन की ब्रश की सहायता से एक परिपथ जोड़ दिया जाता है। इस परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इस परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ये हो गया संरचना, है ना, लगा हुआ है। क्या है, एक शक्तिशाली नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तांबे से बनी एक कुंडली तार को रख दिया जाता है, जिसके दोनों सिरों पर 2 वलय लगे होते हैं। उस वलय में कार्बन की ब्रश की सहायता से एक विद्युत परिपथ लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है ना, और उसमें गैल्वेनोमीटर, उस परिपथ में गैल्वेनोमीटर क्या होता है, लगा होता है। अब देखिए ये लगा हो गया, लग गया। अब लिखिएगा विद्युत जनरेटर की क्रियाविधि, विद्युत जनरेटर की क्रियाविधि, है ना, विद्युत जनित्र का क्रियाविधि, विद्युत जनित्र का क्रियाविधि, क्रियाविधि, विद्युत जनित्र का क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या है, लिखिएगा जैसे ही कुंडली को गोल गोल घुमाया जाता है, जैसे ही कुंडली को गोल गोल, यहाँ घुमाते हैं ना कुंडली को, जैसे ही कुंडली को गोल गोल घुमाया जाता है, जैसे ही कुंडली को गोल गोल घुमाया जाता है, वैसे ही कुंडली के सिरों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे ही कुंडली को जोर जोर घुमाया जाता है, वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे ही कुंडली को गोल गोल घुमाया जाता है, वैसे ही कुंडली के सिरों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना। जैसे ही कुंडली को गोल गोल घुमाया जाता है, वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। AB शिरा और AB शिरा अंदर की ओर और CD शिरा बाहर की ओर। AB शिरा अंदर की ओर जा रहा है, AB शिरा अंदर की ओर जा रहा है, और AB शिरा अंदर की ओर जा रहा है, जिसके कारण उसमें धारा AB शिरा किधर, AB शिरा बाहर की ओर आ रहा था ना, AB शिरा बाहर की ओर, तब ने धारा नीचे बह रहा है। AB शिरा बाहर की ओर लिखेगा, AB शिरा बाहर की ओर, AB शिरा बाहर की ओर, AB शिरा बाहर की ओर जा रहा है, जिसके कारण धारा A से B की तरफ आ रहा है। AB शिरा बाहर की ओर, जिसके कारण धारा A से B की ओर आ रहा है, A से B की तरफ उत्पन्न होता है, तथा CD शिरा अंदर की ओर, CD शिरा अंदर की ओर, CD शिरा, ये भी शिरा था बाहर की ओर, तो धारा किधर जा रहा है, A से B की ओर, और इसको किधर फैलते थे, अंदर की ओर, तो धारा किधर जा रहा है, D से C की ओर, धारा किधर जा रहा है, D से C की ओर, है ना। CD शिरा अंदर की ओर, CD शिरा अंदर की ओर जा रहा है या अंदर की ओर आ रहा है, जिसके कारण उसमें धारा C से D की तरफ, जिसके कारण D से C की तरफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण C से D की तरफ उत्पन्न होता है ना। क्या लिखा है बाबू, कि जैसे ही इसको गोल गोल घुमाया जाता है, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा AB शिरा बाहर की ओर, तो विद्युत धारा A से B की तरफ उत्पन्न होता है, और CD शिरा, CD कहाँ, अंदर की ओर, तो विद्युत धारा D से C की ओर उत्पन्न होता है ना। ऐसी तरह बार बार घूमेगा तो उत्पन्न
होते रहेगा। अब यहाँ पर आपको जितना तार जोड़ना है क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए। लाइट, पंखा, जनरेटर, लाइट, पंखा, जितना चीज़ आपको चलाना है सब चलाइए। यही बॉक्स से निकल रहता है एगो तार इतना को, है न, ये बॉक्स में अपना जोड़ते रहिए, सब चलते रहेगा बॉक्स में, है न। इस तरीके से आप विद्युत जनित्र भी क्या कर दिए, पढ़ लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा विद्युत जनित्र के प्रकार। लिखेगा, हेडिंग डालेगा जनित्र के प्रकार, नहीं लिखेगा विद्युत जनित्र के प्रकार, विद्युत जनित्र के प्रकार, है नहीं, विद्युत जनित्र के प्रकार। लिखिएगा विद्युत जनित्र के प्रकार, है नहीं, लिखिएगा बाबू विद्युत जनित्र के प्रकार। लिखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के। पहला होता है गरिष्ठ धारा, है नहीं, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। पहला होता है गरिष्ठ धारा और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती है नहीं धारा, प्रत्यावर्ती धारा। पहला होता है गरिष्ठ धारा, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए इसमें क्या पूछा है। गरिष्ठ धारा को बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट, है ना। चलिए आइए, अब क्या पूछता है इसमें। आपको जब भी अभी तक पूछा है अंतर ही पूछा है, ठीक है। अंतर पूछता है कि द्विज धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या बताइए, अंतर है। आपका 3 नंबर क्या आएगा या तो 2 नंबर क्या आएगा, है ना। तो डायरेक्ट एक पट्टी लिखेगा द्विज धारा, एक पट्टी लिखेगा प्रत्यावर्ती धारा, है ना। देखिए डीसी जो होता है इस करंट का मान 10, आप बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी जो धारा देता है, बैटरी जो धारा उत्पन्न करता है, कौन धारा उत्पन्न करता है, डीसी धारा। बैटरी में 10 वोल्ट का धारा है तो 10 वोल्ट का धारा रहता है कि नहीं। एकाएक टीवी बंद हो जाता है। और एसी जो रहता है वो घट बढ़ होते होता है ना। तो लिखिएगा, है नहीं, बैटरी जो आपका करंट उत्पन्न करता है। पहले आप मोबाइल चार्ज करने आता था, डीसी चार्जर आता था, तो इसमें रहता है डायरेक्ट करंट, है ना, है रहता है अल्टरनेटिव करंट, है ना। तो ये अल्टरनेटिव करंट, ये डायरेक्ट करंट। इसका मान नहीं बदलता, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, घट बढ़ होते रहता है ना। पहला पॉइंट लिखेगा वैसी धारा जिसकी दिशा ना बदले, वैसी धारा जिसकी दिशा नहीं बदले। पहला पॉइंट इधर लिखेगा, वैसी धारा जिसकी दिशा वैसी धारा जिसकी दिशा ना बदले, है ना बाबू। इसमें लिखेगा वैसी धारा जिसकी दिशा बदलते रहती है, वैसी धारा जिसकी दिशा बदलते रहती है ना। दिशा बदलते रहती है, दिशा बदलती है, वैसी धारा जिसकी दिशा बदलते रहती है नहीं, दिशा बदलती है। इसका मान नहीं बदलता बाबू। ये मान लिया जाए ये धारा प्रवाह कर रहा है तो ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट तक की जाएगा, है ना, घटेगा नहीं बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है कि देखते हैं कभी वोल्टेज ऐसे चलते रहता है, कभी अगलो बहुत ज़्यादा वोल्टेज उड़ गलो, कभी अगलो लो वोल्टेज, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसका मान क्या होता है, घट बढ़। इसका मान घट बढ़ नहीं होता है, इसका मान घट बढ़ होता है। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान बदलते रहता है। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव होते रहता है। ये जो है एकदम कांस्टेंट रहता है बाबू, अस्थायी रहता है। इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान बदलते रहता है नहीं। इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है, उसका मान बदलते रहता है। इसका जो सिंबल होता है बाबू इस तरीके से होता है नहीं, इस तरीके से यहाँ पर होता है, इस तरीके से होता है। हाँ, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है। गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, यहाँ ऐसे बल्ब लगा दीजिए, इस तरीके से होता है इसका सिंबल, है ना। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, या इसको जेड से भी लिख सकते हैं, है ना।
आपका अंतर भी क्या हो गया, खत्म। एक क्लास इसका और होगी जो कल होगी, है ना। इस समझ में आया। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा नहीं बदलता हो, है ना, या इसकी दिशा नहीं बदलता हो। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो इसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, या इसका मान बदलते रहता है, घात बढ़ होते रहता है। इसका अंतर ये, इसका सिंबल इस टाइप का होता है, इसका सिंबल इस टाइप का होता है ना। ये बेटी से नहीं उत्पन्न होता है बाबू। तो इसका दिशा आप कभी देखे होंगे टीवी पर कि एक बार 10 वोल्ट दे रहा है तो 10 वोल्ट देते रहता है, एकाएक क्या होता है, डाउन होता है ना। इसका ये पोजीशन है, ये घट बढ़ होता रहता है, कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगा, कभी वोल्टेज कम आ जाएगा, है ना। ये चलते रहता है। आपका अंतर पढ़ा दिए। एक क्लास और है इसमें बचा हुआ है, आपका एक क्लास, है ना, जो कि कल होगा। आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी क्या हो गया, कल पढ़ाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब कुछ उतना बचाना है, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, अब मुश्किल से 1 से 1.25 पेज है बचा हुआ, है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।